पुंडरीक जी, जैसे हम कहीं तीर्थों में जाते हैं ना, तो वहां तीर्थों में हमारा एक पंडा होता है, हाँ या ना? सबका पंडा होता है। तो सब वहीं जाके अपना सामान रख देते हैं, फिर घूम के फिर वहीं आ जाते हैं। जब आते हैं तो पंडा को कुछ दक्षिणा दे आते हैं। तो पुंडरीक जी बैग लगा के और तीर्थ करने गए। घर में बूढ़े माँ बाप पड़े हैं खटिया में, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, और वे चले गए तीर्थ करने। पंडा के यहाँ जाके सामान रख दिया। रात्रि को जब सो गए भोजन प्रसादी पाके, तो रात्रि में जगे लघुशंका आदि को, तो देखा बड़ी दिव्य नारियां, बड़ी सुंदर सुंदर नारियां और पंडा के घर आ रही हैं। पुरोहित जो होता है उसके घर आ रही हैं। पुंडरीक जी ने कहा, बोले आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन नारियों ने अपना परिचय दिया। एक बोली मैं गंगा हूं, एक बोली मैं यमुना हूं, एक बोली मैं सरस्वती हूं। बोले तुम यहाँ क्यों आती हो? तब उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पंडा है ना, पुरोहित है ना, ये अपने माता पिता की सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने घर का काम करने का इनके पास समय ही नहीं है। हम इनका काम करके जाती हैं रात्रि को, और ये दिन में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अब आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, पंडा के घर में ये दिव्य देवियां काम करने के लिए आती हैं, जिनके दर्शन करने के लिए मैं निकला था। अब तो कोई दर्शन नहीं करे, बस अपना झोला उठाया और सीधे घर पहुंच गए। अपने माँ बाप को संभाला और सच्चे हृदय से दोनों की सेवा की। एक दिन भगवान चले, रुक्मिणी जी ने कहा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूं। बोले मैं भी चलूं? बोले चलो। दोनों पहुंच गए पुंडरीक जी के पास। वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। बोले पुंडरीक, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बोले कौन? बोले हम भगवान है, दर्शन कर लो। पुंडरीक जी के पास में एक ईंट पड़ी, ईंट सरका दी, लो इस पे बैठ जाओ, और जब मैं सेवा कर लूंगा तब आपके दर्शन करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। दोनों ईंट पे खड़े रहे, और जब सेवा पूरी हो गई तो प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो ना, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वर मांग लो, वरदान मांग लो। पुंडरीक जी ने कहा, बोले जैसे आपने मुझ पे कृपा की है, वैसे ही मेरे पंढरपुर वासियों पे हमेशा कृपा करते रहना। जैसे मेरे ऊपर कृपा की है ना, ऐसी ही कृपा पंढरपुर वासियों पे करते रहना, और हमेशा यहाँ बने रहना। और पता है भगवान आज भी पंढरपुर में विराज रहे हैं। क्यों? कोई तपस्या की थी क्या पुंडरीक जी ने? हाँ या ना? नहीं, तपस्या नहीं करी, माँ बाप की सेवा की, और उससे प्रसन्न होके भगवान आज भी पंढरपुर में विराज रहे हैं। और कपिल भगवान ने भागवत जी में ये बात कही है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। कपिल भगवान ने देवहूति मां से कहा है, मां मैं प्रत्येक जीव में आत्मा रूप में विराजमान हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मैं सबके अंदर आत्मा रूप में विराजमान हूं, और जो मेरी तो अवज्ञा करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और मंदिरों में जाके मेरी मूर्ति की पूजा करते हैं, मैं उनको कभी मिलता नहीं हूं। तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम। जो मैं आत्मा रूप में उनके घर में आंगन में विराजमान हूं, और वो मूर्तियों की पूजा करते फिर रहे हैं, उनको मैं कभी मिलता नहीं हूं।
तो प्यारे, यदि माँ बाप खुश हैं तो भगवान खुश है, और माँ बाप दुखी हैं तो भगवान कभी खुश होने वाला नहीं है।